आज है डे 4, सुबह के 4:30 बजे हैं। मैं नहा के रेडी हूँ और मैंने ये ऑरेंज टी शर्ट और ये निकाली थी पहनने के लिए, बट मेरा पेट बढ़ने के कारण ये मुझे फिट नहीं आ रही है, थोड़ा टाइट लग रही है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है, बट स्टिल मेरा पेट थोड़ा कम लग रहा है पहले से। एंड उसके बाद मैंने अपना फेस को रिलैक्सेशन दिया, अपना मेडिटेट करके 15 मिनट खुद को टाइम दिया। उसके बाद मैं भाग के गई किचन में। 5 बजे तक मुझे हर हाल में अपना ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना होता है, बिकॉज डॉक्टर आना निकल जाएंगी। और ये रेस्टोरेंट से बचे हुए राइस थे जो मैं लेकर आई थी, और इसमें मैंने घर के कुकड राइस मिला के इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। तो इस तरीके से खाने का यूटिलाइजेशन किया। उसके बाद मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किया। मज़ा ही आ गया। ये लोग तो मेरी फैमिली है सच में। विंचेंट्स की फैमिली मेरे साथ जब वर्कआउट करती है उसका मज़ा ही कुछ और है। मेरे 3 डेडिकेटेड बच्चे। एंड देन मैं खुश हो के गई अपना नेक्स्ट सेशन लेने के लिए, मेरा ऑनलाइन बैच। फिर मैंने अपने ऑनलाइन सेशन कंप्लीट किए। इसके पहले मैं अपने 2 कॉर्पोरेट बैच सुबह के निपटा चुकी हूँ। सॉरी, कॉर्पोरेट बैच की वीडियो अलाउ नहीं है हमें डालना, कि जो कंपनी की वीडियोज़ होती हैं। एंड देन मैंने ये सेलरी, आंवला और जिंजर का शेक लिया, एक मेरा, एक डॉक्टर राना का। फिर दोबारा भाग के गई मैं अपना अगला मॉर्निंग बैच लेने के लिए। मैंने वो लिया, 2 पीटी सेशन ख़त्म किए उसके बाद, और फिर फटाफट से रेडी हुई क्योंकि मेरे क्लिनिक पे 2 पेशेंट्स थे। सो बाय बाय। और पतिदेव? हाँ जी। मतलब मैं आराम से, इनको परेशान ना होना पड़े। 2 हमारे हेल्पर सब कुछ करते हैं। उनको क्या बोला, और इनको उनमें भी बहुत ज़्यादा आराम आने लगता है। बेटा बस टी शर्ट कर दो, नीचे जीन्स डाल लूँगा, ऊपर जैकेट डाल लूँगा। वो ये तो डॉक्टर के कपड़े नहीं है, ठीक है जो है वेरी हीरो वाला डॉक्टर। जितनी देर में ये गए वहाँ पे वॉशरूम में नहाने देने में, तो ये निकाल दिया इन्होंने जनाब ने। वाह, ठीक है, कॉलर वाली टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स फेंक दी मैंने। यू नीड टू वियर दिस। ये रहा आपका रुमाल और सॉक्स और ब्लेजर। कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। और उसके साथ ये आपके शूज। लव यू। अब फॉर्मल तो चलेंगे नहीं उस पे, फॉर्मल शूज इसी पे चलेंगे। So, आप लाइफ में कितना भी काम कर रहे हो, आपकी एक नजर अपने पार्टनर पे हमेशा होनी चाहिए, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यस। ये डॉक्टर राना का मील पैक हो चुका है, सब बन चुका है। ये राइस मैंने आप लोगों को बताया, मैंने जैसे रेडी किया। अब देखो, सब्जी इतनी तो राइस इतना कम है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, चाहे वो कितना ही मिलेट राइस हो, ब्राउन राइस हो, वाइट राइस हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम विच यू नीड टू टेक। और ये विदाउट ऑयल वाला है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ चना डाला हुआ है। और ये फ्रूट है, फ्रूट में अथाह फ्रूट ले लेंगे, 1 से 2 फ्रूट। ऑरेंज एंड कीवी, विटामिन सी का डोज आज दिया है। एक जैसा कॉम्बो एक साथ रखिए। अब फ्रूट्स तो दिन में हम लेंगे, ये जो है ये लंच के साथ जाएगा। पहले सैलड खत्म होगा, इसमें बेल पेपर, लेटस, कैरेट, टोमेटो है। एंड दिस इज लाइक 2 लोगों का। सिर्फ बादाम है क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए हम खत्म कर रहे हैं। और अखरोट है, दैट्स इट। अथा नहीं लेना है सब कुछ। एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव द करी लीव। ये मैं मॉर्निंग के नाश्ते के साथ ही ले लेती हूँ। 5 पत्ते लिए और ऐसे करके, गुड फॉर योर गट, फॉर दिस हेल्थ। और ये बन रहा है हमारा प्रोटीन। पहले डॉक्टर राना को रवाना करना है, तो पहले मैं उनका दे रही हूँ। दिस इज आवर ओपी प्रो प्रोटीन, जो हम लोग कस्टमाइज करवा के आप लोगों को देते हैं। एंड दिस इज रियली 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 गुड, वेरी गुड। एंड डॉक्टर राना का लंच भी रेडी है। हैप्पीनेस, हैविंग फ्रेंड्स दैट फीड यू, इट इज ट्रू। अब इसको शेक करूंगी और डॉक्टर राना को भगाऊंगी। मुझे क्लिनिक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज पेशेंट्स ने बोला हम ऑनलाइन ले लेंगे, तो मैंने ऑनलाइन निपटा दिया। फिर मैंने अपने पति के साथ नारियल शेयर किया। इसके 2 फ़ायदे हैं, पैसे भी बच जाते हैं एक नारियल के, और प्यार भी बढ़ जाता है। और वैसे भी आजकल के नारियल में 2 लोगों का आराम से हो जाता है। ओहो जनाब, कांजी पीना भूल गए आप। सो इस तरीके से, अरे आराम से पति को गड़गड़ पिलाना चाहिए। पानी आप फिर भी खड़े होकर अवॉइड करें, बाकी चीज़ फिर भी आप खड़े होकर पी सकते हैं। मच लव। चलो बच्चे लोग बाय बाय कर लो पापा को। यस, बाय बाय बाय। चलो ये दोनों के दोनों, बस अब इधर से इधर ढूंढेंगे कहाँ गए, है ना। सीढ़ियों से उतर के भाग जाओगे क्या दोनों? चलो इधर आओ। एंड इट्स गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ माई कांजी। यस, मतलब इस वाले की अब मैं न्यू बनाऊंगी, तो पूरे दिन में आपको एक बार चलाना होता है इसको। बस अभी मेरी कांजी ख़त्म ही हो गई है, और आज मैं फ्रेश बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। कई लोग पूछते हैं कि मैम हम ये कांजी का बचा हुआ खा सकते हैं क्या? आपकी मर्ज़ी है, वैसे उसमें कुछ है नहीं है बचा हुआ, सो आप वो नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। एंड इट्स गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ माई कांजी। यस, मतलब इस वाले की अब मैं न्यू बनाऊंगी, तो पूरे दिन में आपको एक बार चलाना होता है इसको।
बस अभी मेरी कांजी ख़त्म ही हो गई है और आज मैं फ्रेश बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। कई लोग पूछते हैं कि मैम हम ये कांजी का बचा हुआ खा सकते हैं क्या? आपकी मर्ज़ी है, वैसे उसमें कुछ है नहीं है बचा हुआ, सो आप वो नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। कांच के बर्तनों के लिए तो प्लीज़ अपने हेल्पर्स का वेट मत दिया करिए। कई बार हमें लगता है ना कि अरे ठीक है सारा काम हेल्पर्स तो कर ही देते हैं, बट ट्रस्ट में अगर आपके कांच के बर्तन है ना, आप खुद दो। मतलब मैं हमेशा इन लोगों को भी डांटती हूँ कि भाई स्टील के बर्तन के साथ कांच के बर्तन क्यों आप देते हो? कितने देर जाएगा? मुश्किल से 5 मिनट जाएगा, बट आप खुद करो। बिकॉज अब हर चीज़ में तो आप सैलरी नहीं काट सकते ना। कुछ लोग काटते हैं बट मेरे से तो काटी ही नहीं जाती है, और मैं क्या करूँ ना, मेरे से ज़्यादा डांट लगाया जाता है। मैं बहुत गुस्से में मैं ऐसे बोलूँगी, मैं बेटा देख के तो किया करो, क्यों फोड़ दिया, क्यों ऐसे कर दिया, जस्ट लाइक दैट। तो मुझे लगता है कांच की जितनी चीज़ें होती हैं खुद करिए आप। आपको करते देखेंगे ना तो उन लोगों को भी समझ में आएगा ये खुद कर रहे हैं तो मैं कर रहता हूँ। तो वो बात अलग है, कई हेल्पर्स कुछ भी कभी भी समझ में नहीं आता, सच्ची बाबा। और बचा हुआ क्यों फेंके? ऑल थैंक्स टू मंजू का ये दिया हुआ गिफ्ट। सोचा भी नहीं था 1 साल पुराना गिफ्ट इतने मैं मजे लेके एंजॉय करने वाली हूँ। मेरे पास ऐसे और भी कंटेनर्स हैं, बट ऑब्वियसली जब कोई आपके लिए प्यार से देता है तो उसमें मज़ा ही कुछ और आता है। थैंक यू मंजू। ये हो गया खत्म। बूंद बूंद वसूलनी है बाबा, काय को फेंकना है? इतनी मेहनत से आदमी कमाता है, और नहीं तो। सुबह के सारे सेशंस ख़त्म करके डॉक्टर साहब को भेज के और बच्चों को खाना वाना दे के घर के सारे हेल्पर्स को उनका काम समझा के मैं आई अपने प्यारे प्यारे पापा लोग को, टाइसन को, सबको प्यार देने और उनकी ब्लेसिंग्स लेने। ये बहुत ज़रूरी है, उनको फील कराना। आज भी हम आपके लिए 2 रुपये खर्च करते हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैं इससे उनको अलाइव फील करती हूँ। एंड उसके बाद हर्ष ने जो गुलाब दिए थे उनको मैंने सजाया, नम्रता ने जो पॉट दिया था उसमें। फिर मैं गई अपना मैट धोने। अपने क्लास में चाहे झाड़ू मारना हो चाहे मैट धोना हो, वो मैं खुद करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है वो मेरे सेशंस हैं, मेरी रोजी रोटी है, उसके लिए प्यार मेरा खुद होना चाहिए। इसी बहाने मैंने डॉक्टर राना का क्रिकेट बैग भी धो दिया। नहीं अब आपको ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो टाइसन का हो गया। अब देख रहे इतने बदमाश है, इसको भी उसी पे जाना है, उसी पे जाना है इसको भी। ये कल हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए हमारे पास, बस काटो तो कुत्ती काटो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप। मैं डॉक्टर राना के लिए कल ये बैग्स ले रही थी क्योंकि शाम के टाइम में उनके स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो आई वाज लाइक कि मैं उनको ये सरप्राइज़ दूंगी कि कल इवनिंग में इसमें मैं सडन उनका कुछ शाम का स्नैक्स भिजवाऊंगी। जब बच्चे सारी अनपैकिंग कर रहे थे तो बच्चों को ये मिला, कहते हैं मैम ये आपके लिए। मैंने कहा मैंने तो लिया ही नहीं है, ये देखो यही सरप्राइज़ है। मैं उनके लिए, हम दोनों लोग एक ही जगह पर शॉप कर रहे हैं, बट मैं उनके लिए कुछ ले रही हूँ, वो मेरे लिए कुछ ले रहे हैं, जो कि बाद में हमें पता चल रहा है। दिस इज़ सो क्यूट। थैंक यू पतिदेव। इसको मैं पहनने वाली हूँ स्पेशल ओकेजन पे, नॉट टुडे। एंड इट्स ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। बाद में गई अपने प्रोडक्ट्स देखने, टीम को समझाया क्या चेंजेस करने हैं, क्या हम न्यू ऐड ऑन करते हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस को कुरियर जाएगा। एंड आफ्टर दैट मैं सीधे गई किचन में मेरा सबसे पहले आज सैलड रेडी किया। उसके बाद मेरे को आज गोभी, राइस, दाल और पालक, इन सब चीज़ों को और गाजर को ना खाने में इन्वॉल्व करना था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं गोभी की सब्ज़ी अलग बनाऊँ, गाजर अलग यूज़ करूँ एंड देन चावल दाल अलग अलग करूँ। तो मैंने सोचा तहरी बना देते हैं। तो मैंने तहरी के लिए घी डाला, घी तो मैं भर भर के डालती हूँ, देन जीरा डाला। ये हमारा ही कस्टमाइज घी है, अर्जुना घी। इसमें फ़ैट ना के बराबर है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर लहसुन डाला, गोभी इसमें डालेंगे, अब हम प्याज डालेंगे, पालक डालेंगे और गाजर डालेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे एक अलग अलग बनानी थी। दाल अलग, चावल अलग, सब्जियां अलग। बट जब टाइम की कमी हो और खाना सब कुछ हो तो दिमाग का इस्तेमाल करें, सब चीज़ को इकट्ठा मिक्स करके और रेडी कर लें। देखिए दिमाग का जब आप सही यूज़ करते हो तब आपको ये नहीं लगता कि हमारे पास टाइम की कमी है, तब आपको लगता है हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जैसे आप लोग मुझे कहते हैं ना कि मैम आप 24 घंटे में 50 घंटे का काम करते हो, ये मुझे भी लगता है, बट मुझे लगता है मुझे और करना है। और मेरी एक आदत है काम करते करते किचन साफ़ करते रहने की। मेरे बस का नहीं है कि गंदा कर लो लास्ट में बर्तन धो लो, नहीं, मैं साथ के साथ करती हूँ। इधर सब्जी भुनी, इधर मैंने दूसरी तैयारी की, फिर मैंने चावल दाल, जिसमें दाल ज़्यादा है और चावल कम है, वो करके अपना डिनर रेडी किया। सो ये हो गई हमारी दही। दही में जाएगा थोड़ा सा नमक,
और ये लो जीरा, भुना जीरा पाउडर खत्म है। तो कोई नहीं, हाथ के हाथ तैयारी करेंगे। यही होता है, आप कल पे डालोगे ना फिर चीजें छूटती चली जाती है, फिर मार्केट का डब्बा मंगवाओगे। और ये काली मिर्ची पाउडर, मुझे समझ में नहीं आया आज तक लोग पानी मतलब मार्केट का डब्बा मंगवाते क्यों हैं, घर पे क्यों नहीं बनाना चाहते हैं सीरियसली। अरे कितनी मेहनत लगेगी, मैं दिखाती हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे गैस जलाओ मेरी तरह, गैस गर्म हो गया, गैस नहीं सॉरी तवा आपका, थोड़ा सा जीरा डालो, भून लो। आराम से आप 15-20 दिन का बना के रख सकते हैं, 1 महीने का बना लो। अब मेरे को तो भाई फ्रेश की आदत है, तो मैं तो हर हफ्ते बनाने को तैयार हूँ। कितना टाइम लगता है, जितनी देर में अब बाकी कुकिंग आपकी चल रही है, इधर आपकी खिचड़ी की तैयारी हो रही है, इधर रायते की तैयारी हो गई है, इट्स ऑल डन। कुछ करना ही नहीं होता है यार, इट्स वेरी सिंपल इफ यू रियली वांट टू डू। सी गाइस लुकिंग सो एंड द डिनर इज रेडी। ये मुझे बहुत क्यूट से लगते हैं। इसमें डॉक्टर आना की फिश टैबलेट है जो अपने डिनर के पहले लेंगे, उनका स्पून और फॉक है, एंड ये रहा गर्मा गर्म तहरी, क्योंकि उनको अभी ना गला हुआ देना है, उनको च्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत है। और ये देखो नलायको, जीरा पाउडर भी बन गया कितने आसानी से। एंड दिस अमेजिंग रायता इज रेडी एंड इट्स रेडी। बोन एपेटाइट। यस, तो सबसे पहले मेरा यही रहता है जनाब का लंच पैक हो, क्योंकि मैं 5 बजे खा लेती हूँ, वो 6 बजे अपना डिनर कर लेते हैं। और आज मैं अभी कागजी उनकी नहीं भेजूंगी, क्योंकि ऑलरेडी सुबह मैंने उनको 2 ग्लास पिलाया है। एंड आई एम हैविंग माय डिनर नाउ एंड इट्स सो यम। गुड इवनिंग, नाउ गोइंग टू स्टार्ट माय इवनिंग सेशन विद दिस सुपर अमेजिंग फिश टैब, क्योंकि मैं आज इसको सुबह लेना भूल गई। देखो ये सबके साथ होता है यार, भूलता ही है इंसान ही है ना, भूलेगा नहीं तो कैसे होगा काम। बट गलती करने से ज़्यादा ध्यान इस पे रहना चाहिए कि हम गलती ठीक कैसे करें। एंड सी आज मेरा 4th डे है एंड ऑलरेडी स्किन इतनी ग्लोई लग रही है, ब्लॉटिंग ऑलरेडी इतनी कम हो गई है, डबल चिन भी कम हो गया है। कितना ज़्यादा था फर्स्ट डे। मैं सोच रही हूँ आप लोग को दिखाऊं मैं एक बार ना वो करके, बिफोर आफ्टर, डे 1 डे 2 डे 3 नहीं, और इंस्पायरिंग लगेगा। लेट मी शो यू ऑल। क्योंकि मोटे वेट को ना ज़्यादा बढ़ा के घटाना बहुत आसान है। ज़्यादा बढ़ा लिया आपने, ज़्यादा बढ़ाना भी आसान है, ज़्यादा घटाना भी आसान है। कम वेट का टारगेट लेना, 4 किलो 5 किलो 3 किलो, और उनको घटाना, नानी याद आ जाती है। आपने कई सेलिब्रिटीज़ को सुना होगा ऐसे बोलते हुए, लास्ट के प्लेटू में अटक गई। यही प्लेटू है जो 2-2 किलो का है। एंड वी आर हियर फॉर यू। फाइनली इवनिंग के बैचेस का टाइम आ गया। हमारे क्लास में पैरालाइज्ड लोग तक सेम बैचेस करते हैं, बिकॉज हम उनको गाइड करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैसे करना है कैसे नहीं। देखो सब दिमाग का खेल है, एक बार ठान लो तो सब पॉसिबल है। और मैं तो कहती हूँ जिनका कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा ना, आप हमारे पास आओ, नहीं आपको 2 दिन में फ़र्क दिखा तो बोलना, बस सब कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। करने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि मुझे करना है, नहीं करने के तो अनगिनत बहाने हैं, करने का एक ही बहाना है कि करना है। तो कुछ इस तरीके से आज का दिन खत्म हुआ। फाइनली आज के सेशंस खत्म हुए। मेरे नाक पे चोट लग गई, हिट कर गई थी कहीं मैं। एंड आज लास्ट बैच में वही सवाल हुआ कि मैम हमेशा बोलते हो अर्ली खा लो, बट हम लेट जगे रहते हैं। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स नॉट अबाउट लेट जगना। कई सारे डाइटिशियंस को मैंने देखा है इतना बुद्धू बनाते हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है आप किस टाइम पे सो रहे हो। अगर आप रात के 2 बजे सो रहे हो तो आप 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक खाना खा सकते हो। नो, इट्स बुलशिट। इट्स मोर अबाउट द सन डायरेक्शन। सनसेट होने के बाद कोई भी बॉडी हो, किसी के भी कंट्री में आप चले जाओ, आपका बायोलॉजिकल एज बढ़ता ही बढ़ता है जितना आप लेट खाते हो। सनसेट होने के बाद जितना आप चलते रहोगे, वेट आपका, बायोलॉजिकल एज आपकी भागेगी ही भागेगी, बीमारी आपके अंदर एंटर करेगी ही करेगी। यू नीड टू कीप सम स्नैक्स अगर आप रात जगने वाले हो। इट्स नॉट अबाउट रात सोने वाले हैं 2 घंटे पहले का। नो, इट्स ऑल अबाउट द सन डायरेक्शन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड।